नमस्कार, महाकवि न्यूज में स्वागत है आपका। बीते एक साल से अटेर जनपद कार्यालय राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। अटेर जनपद अध्यक्षा के पुत्र विकास शर्मा पर शासकीय कार्य में बाधा डालने को लेकर अटेर जनपद सीईओ राजभर पटेल ने एफआईआर दर्ज कराई। विकास शर्मा और अन्य 3 जनपद सदस्यों पर एफआईआर दर्ज होने पर भिंड जिले में सियासत गर्मा गई। ब्राह्मण महासभा संगठन के द्वारा सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ब्राह्मण संगठन के लोगों ने पुलिस अधीक्षक से कहा कि अटेर थाने में जनपद अध्यक्षा कमला देवी के बेटे विकास शर्मा और 3 अन्य सदस्यों पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिसने जांच कर एफआईआर रद्द की जाए। साथ ही ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष सतीश जोशी ने इस पूरे मामले में पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया पर राजनीति करने और जनपद अध्यक्ष राजभर पटेल को राजनीतिक संरक्षण देने का सीधा आरोप लगाया। ज्ञापन के बाद टीम का गठन कर जांच करा और न्यायोचित कार्रवाई का आश्वासन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव पाठक ने दिया। इस पूरे मामले पर विकास शर्मा ने कहा कि विगत 1 वर्ष से हम लगातार जनपद सीईओ राजभर पटेल द्वारा अटेर जनपद में हुए करोड़ों के भ्रष्टाचार की शिकायतें कर रहे थे। शिकायतें वापस लेने के लिए षड्यंत्र रचकर हम पर शासकीय कार्य में बाधा डालने को लेकर राजनीतिक आकाओं के संरक्षण में एफआईआर दर्ज कराई गई, जो कि निराधार और झूठी है। देखिए, मार्च माह 2023 में मनरेगा सामग्री भुगतान में अनियमितता और कमीशनखोरी की शिकायत मेरे पास आई थी, जहां माननीय जनपद अध्यक्ष जी के पास, जिसकी शिकायतों के आधार पर माननीय कलेक्टर साहब भिंड को तत्कालीन सतीश कुमार एस को हमने लिखित में शिकायत की। उस शिकायत के आधार पर कलेक्टर साहब ने एक 3 सदस्यीय जांच दल बनाकर उस पूरे प्रकरण की जांच कराई गई। जांच दल द्वारा सौंपे जांच प्रतिवेदन के अनुसार उसमें गंभीर वित्तीय अनियमितताएँ पाई गई, शासन के दिशा निर्देशों के विपरीत भुगतान करना पाया गया और उस जांच प्रतिवेदन के आधार पर भिंड कलेक्टर द्वारा सीईओ राजभर पटेल के विरुद्ध कार्रवाई हेतु प्रस्ताव आयुक्त महोदय को प्रेषित किया गया। उस प्रस्ताव के आधार पर आयुक्त महोदय द्वारा अपर सचिव को प्रस्ताव भेजा गया कि राजभर पटेल के विरुद्ध विभागीय जांच प्रारंभ की जाए एवं इनको अन्यत्र ट्रांसफ़र किया जाए। ये सब चीज़ें पिछले लगभग 1 साल से चल रही हैं। लोकायुक्त से लेकर ईओडब्ल्यू तक हर जगह मैंने इनकी शिकायत की है। अभी विगत 13 जून की बात है, मेरी माताजी ने जनपद अध्यक्ष कमला शर्मा जी ने मुझे एक पत्र दिया जनपद की सामान्य सभा की बैठक बुलाने के लिए। मैं अपने सभी जनपद सदस्य साथियों के साथ वो पत्र देने के लिए जनपद सीईओ के चैम्बर में गया था। मैंने वो पत्र दिया, वहाँ पर मेरी बैठ के सामान्य बातचीत हुई। बातचीत के समय मेरे साथी जनपद सदस्य एवं ऑफिस के स्टाफ मेंबर भी उपस्थित थे। बातचीत होने के बाद हम लोग वापस घर आ गए। शाम को मुझे खबर मिली 8 साढ़े 8 बजे कि जनपद सीईओ आपके खिलाफ आवेदन लेके थाने में गए हैं, जबकि जनपद से थाने की दूरी महज 200 मीटर थी और ये मैं आपको 2 बजे की बात बता रहा हूँ। इस सब होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ये जो एफआईआर की गई है, ये जो शिकायतें पिछले 1-1.5 साल से मैंने सीईओ के खिलाफ की हैं और जो उन पर कार्रवाई की है, उस शिकायतों को वापस लेने के लिए ये एफआईआर करवाई गई है। और चूँकि इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, नहीं तो ये संभव नहीं था कि इतनी बड़ी 3.5 से 4 करोड़ के फर्जी भुगतान करने के बाद भी ये जनपद सीईओ कुर्सी पे बैठ पाते। एक महत्वपूर्ण तथ्य इसमें और भी है। तत्कालीन पंचायत मंत्री माननीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी द्वारा तत्कालीन कलेक्टर को उस वक्त ये लिखा गया था कि भ्रष्टाचार का केस है और अभी तक इस पर एफआईआर क्यों नहीं हुई। उस दिशा में भी प्रशासन 1 साल के बाद तक आज तक कोई जवाब नहीं दे पाया कि इस पर एफआईआर क्यों नहीं हुई। उस केस में तो एफआईआर नहीं हुई 1 साल हो बीतने के बाद भी, लेकिन मेरे ऊपर आनन फानन में 2 घंटे के अंदर उन्होंने बिना जाँच किए मेरे एवं मेरे अन्य जनपद साथियों के ऊपर उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी है। तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं ये बदले की भावना और उन शिकायतों को वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। आज ब्राह्मण समाज ने मुझे जानकारी लगी मीडिया के भाइयों से कि आज ब्राह्मण समाज द्वारा ज्ञापन दिया गया है। निश्चित रूप से चूँकि मैं उस समाज से आता हूं, तो उस समाज में भी रोष व्याप्त है और सिर्फ इसमें मेरे ऊपर ही एफआईआर नहीं हुई है। इसमें क्षत्रिय समाज के 2 लोग हैं, यादव समाज के जो लोग हैं, कल शायद मैंने सुनने में आया है यादव महासभा भी इस बारे में ज्ञापन दे रही है। कल परसों शायद करड़ी सेना क्षत्रिय महासभा भी ज्ञापन दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को कुचलने वाली बात है कि प्रशासनिक अधिकारी जनप्रतिनिधियों पर अगर इस तरह से एफआईआर कराएंगे तो जनता की फरियाद कौन सुनेगा।
तो आप भी भाजपा से, भाजपा भी सरकार है, फिर आप कैसे? निश्चित रूप से भाजपा कभी भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देती, लेकिन कहीं कोई ऐसे लोग हैं जो इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं, जिसकी मैंने शिकायत एक अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैंने उचित प्लेटफॉर्म पे और अपने वरिष्ठजनों से की है। तो अब मीडिया में वो नाम लेना ठीक नहीं है। मैंने उचित जगह पे मैंने उनकी शिकायत की है, उचित जगह पे पार्टी संगठन को अवगत भी कराया है और मुझे लगता है कि पार्टी इस पर कार्रवाई भी करेगी। ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय संगठन ट्रस्ट के जिला उपाध्यक्ष विकास शर्मा जी पर अटेर सीओ ने फर्जी एफआईआर दर्ज कराई है। उनके साथ अन्य जनपद सदस्य भी थे। जनपद सीओ पिछले 1 साल से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। विकास शर्मा द्वारा उनकी लड़ाई कलेक्टर ऑफिस से लेकर आयुक्त ऑफिस तक और एसपी ऑफिस तक बराबर होकर लड़ाई लड़ी गई और इसमें शासन द्वारा जांच सिद्ध हुआ है कि जनपद पंचायत सीओ राधाधर पटेल जी दोषी पाए गए हैं। उन पर एफआईआर की सिफारिश भी की है और मध्य प्रदेश शासन के पंचायत मंत्री ने, जो पूर्व मंत्री अभी हो गए हैं, उन्होंने इसकी सिफारिश भी की, उन पर एफआईआर कराई जाए, उक्त कार्रवाई की जाए, लेकिन आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी को लेकर इसी सब घटनाक्रम में विकास शर्मा के ऊपर एफआईआर करा दी गई है, क्योंकि वो इसमें दबाव में आकर सारे वेबसाइट पढ़ते जो खुल रही हैं उनको दबाने का काम करने की एफआईआर की गई है। विकास शर्मा के ऊपर मारपीट की एफआईआर दर्ज कराई गई है, साहसी कार्य में बाधा वगैरह, ये सब केस लगाए गए हैं। इसमें राजनीतिक षड्यंत्र है। बीजेपी के पूर्व मंत्री द्वारा, उनके भाई द्वारा इसमें पूर्व जो षड्यंत्र रचा गया है उनमें, उनके दबाव में पटेल जी काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त है बराबर। विकास शर्मा ने मांग क्या उठाई थी अपनी इस बात को लेकर आगे? विकास शर्मा ने जनपद में जो विकास कार्य होते हैं उनको लेकर बराबर फंड के लिए सब लिए विकास होते हैं। जनपद सदस्य का काम होता है जो लोगों की मदद करना, तो उसमें वो मदद नहीं कर पा रहे। जनपद सीओ पे जाते हैं वो बराबर उनको रोके रहते हैं फाइलों को। मनरेगा में भी बताया, हाँ, मनरेगा में भ्रष्टाचार है, हर जगह भ्रष्टाचार है। अगर इस एफआईआर नष्ट नहीं होती है तो हम लोग भिंड से लेकर भोपाल तक लड़ाई लड़ेंगे, धरना प्रदर्शन आंदोलन जो बनेगा वो हम करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे उपाध्यक्ष पर एफआईआर नष्ट की जाए। आप जो आरोप लगा रहे हैं पूर्व मंत्री पर, वो भी भाजपा की है। ये संगठन की बात है, ये हमारे संगठन के उपाध्यक्ष भले भाजपा के हों, लेकिन फिर भी विकास शर्मा पर उन्हीं के दबाव में एफआईआर की गई है। अंदरूनी कलह चल रही है भाजपा की, कहना का मतलब अब ये भाजपा वाली बात है, हम तो संगठन की बात कर रहे हैं। ये तो हमारे ब्राह्मण समाज की बात है, बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये हम राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं। ये ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण सभा ने ज्ञापन दिया है, क्या पूरा मामला? ये जो जनपद अटेर में पदस्थ विकास शर्मा के ऊपर अनियमितताओं को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है, उसी बात को लेकर ब्राह्मण समाज के लोग आज एक ज्ञापन देने आए थे, जिसमें उचित कार्रवाई करने एवं जांच कराकर पुनः इसमें विवेचना कराने का आग्रह उनके द्वारा किया गया, जिसमें समाज के लोगों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। उस पर हमने डीएसपी हेडक्वार्टर को जांच के लिए आदेशित किया।